Hello bachcho, let's read the question. So the question says, according to molecular orbital theory, which of the following statement are correct? Option A, C22 negative is expected to be diamagnetic. Option B, O22 negative is expected to have a longer bond length than O2. Option C, N2 positive and N2 negative have the same bond order. Option D, He2 positive has the same energy as two isolated He atoms. So the key concept is the molecular orbital theory. सो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, सो ये दोनों मिलके एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। एंड इसकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से। क्लियर है? एंड दूसरा बनाते हैं ये ऑर्बिटल, जो कि कौन सा होता है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसकी एनर्जी इन दोनों से कम होती है। ये चीज क्लियर है? सो पहला स्टेटमेंट क्या है, C22 नेगेटिव इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, C22 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, C2 हो जाएगा तो 12 एंड 12 प्लस 2 कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो देखो दिस विल बी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 sigma 2s2, then we will have sigma star 2s2, then we will have pi 2px, ठीक है, 2 यहाँ जाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई 2py, 2 यहाँ जाएंगे एंड वी विल हैव सिग्मा 2pz2। सो देखो सब में हमें क्या दिख रहे हैं, सब में हमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दिख रहे हैं। ठीक है, सो इस वजह से हमारा C22 नेगेटिव क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। So we know that diamagnetic वो species होते हैं which have no unpaired electrons. So अब हम क्या करते हैं, अब हम N2 पॉजिटिव की क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। So this will be sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2, we will have pi 2px, here we have x 2px2 and this will be equal to pi 2py2। ठीक है, and we will have sigma 2pz1। देखो अब क्या है, अब हम क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1/2 number of बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अगर हम निकालते हैं यहाँ पे N2 पॉजिटिव के लिए, ठीक है, सो यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 2 सा कितना हो जाता है 8 एंड 8 प्लस 1 कितना हो जाता है 9। ठीक है, सो ये कितना हो जाता है 1/2 9 एंड रिमेनिंग कितने होंगे एंटी बॉन्डिंग -4, सो दिस इज इक्वल टू 5/2 विच इज 2.5। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं N2 नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस विल बी इक्वल टू 1s2 sigma 1s2 sigma star 1s2, then we will have sigma 2s2, then we will have sigma star 2s2, then we will have sigma 2pz2, then we will have sigma 2px2, this will be equal to sigma 2py2, then we will have pi r
2px1 and this will be equal to pi star 2py. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. सो इसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमें कितने हमें मिल रहे हैं 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेनिंग क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग. सो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.5. सो देखो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, सेम आता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं O2 2 नेगेटिव की. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2. ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2. Then we will have sigma 2pz2 and then we have pi 2px2 and this will be equal to pi 2py2. Here we will have pi star 2px2, this will be equal to pi star 2py2. ठीक है, देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2. ठीक है, एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 2 4 4 6 8 10. ठीक है, 10 हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स -8. ठीक है, रिमेनिंग कितने हो गए एंटी बॉन्डिंग होंगे. सो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब हम क्या करते हैं O2 पॉजिटिव की O2 2 पॉजिटिव की सॉरी O2 की निकालते हैं. ठीक है, O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सिग्मा 1s² सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. then we have sigma 2pz2. then we will have pi 2px2 and this will be equal to pi 2py2. then we have pi star 2px1 and this will be equal to pi star 2py1. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें अगेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं 2, ये जाएगा 6, ये जाता है यहाँ पे 8. ठीक है, 8 9 10. ठीक है, 10 मिल रहे हैं हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 10 एंड ऑब्वियसली रिमेनिंग यहाँ पे कितने हमें देखने को मिलेंगे, रिमेनिंग कितने जाते हैं 2 2 1 1 कितने हो जाते हैं 6. तो ये जाते हैं 6. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2. अब देखो वी नो दैट जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के. ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के. फाइन. सो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है कम. सो अगर हम देखते हैं O2 2 नेगेटिव में से O2 2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1. ठीक है, एंड O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2. सो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है O2 का ज्यादा है. दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी O2 की. सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 is less than bond length of O2 2 नेगेटिव. नेक्स्ट हम निकालते हैं He2 पॉजिटिव की. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कितनी हो जाएगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं. सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2. ठीक है, क्लियरली वी कैन सी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने 2, एंटी बॉन्डिंग है 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5. सो देखो जो हमारे आइसोलेटेड हीलियम एटम्स हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है. अब जो हमारा He2 पॉजिटिव है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है. तो उसकी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्या होगी बॉन्ड एनर्जी होगी. सो इस वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी. ठीक है, सो देखो अपना हमें क्या करना है करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट चूज करना है. सो C2 2 नेगेटिव इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक, ये क्या है बिल्कुल सही है. ठीक है, एंड हम बात करते हैं O2 2 नेगेटिव इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2, ये भी क्या है
सही है। N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, ये भी क्या है, सही है। एंड He पॉजिटिव हैज द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड He एटम्स, ये क्या हो जाता है हमारा, इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर A B C। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।